हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेरे टुडेस स्टडी पॉइंट। हम पहले पढ़ चुके हैं बल के बारे में। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बल के विभिन्न प्रकार। तो दोस्तों हम जानेंगे कि बल के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ होता है स्पर्श बल। स्पर्श बल जिसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहा जाता है। दूसरा होता है आपका दूरी पर क्रिया बल। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले जानेंगे कि स्पर्श बल होता क्या है। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पे या संपर्क में हो और उसमें जो बल लगते हैं उसे स्पर्श बल कहते हैं। तो जानेंगे कि स्पर्श बल के प्रकार के बारे में। स्पर्श बल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका अभिलंब बल, दूसरा होता है तनाव बल और तीसरा होता है घर्षण बल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभिलंब बल क्या होते हैं। लंब बल। तो दोस्तों अभिलंब बल क्या होता है। जब किसी वस्तु पर लंबवत बल लगता है तो उसे अभिलंब बल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर नीचे टेबल है, मेज पर अगर बुक रखी हो तो क्या होता है, बुक द्वारा जो बल लग रही है मेज पे और मेज जो ऊपर बल लगा रही है बुक पे, तो ये लंबवत बल लग रहे हैं। इसी बल को हम अभिलंब बल कहते हैं। उदाहरण से हम लोग समझ पा रहे हैं। ये बुक है और नीचे टेबल, मान लीजिए कि टेबल है और टेबल पर बुक रखा है। तो बुक क्या कर रहा है, टेबल पर फोर्स लगा रहा है और टेबल भी नीचे से फोर्स लगा रहा है। इसी को हम लोग अभिलंब बल कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों तनाव बल। देखेंगे तनाव बल। तनाव बल, अब ये तनाव बल क्या होते हैं, जिसको टेंशन फोर्स कहते हैं। तनाव बल जब कोई धातु या कोई पत्थर कोई धागा से तनी हो या बंधी हो तो क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पत्थर है, धागा से बंधी हुई है। तो पत्थर क्या कर रहा है, नीचे फोर्स लगा रहा है, नीचे बल लगा रहा है और धागा क्या हुआ, उसको टाने हुए ऊपर खींच रही है। तो धागा द्वारा जो है पत्थर पे बल लग रहे हैं और पत्थर धागा को नीचे की ओर बल लगा रहे हैं, जिसको हम लोग तनाव बल कहते हैं। एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं आपको कि जब आप कभी देखते हो कि आपके घर बन रहे हो या पड़ोस में कई घर बन रहे हो तो वहाँ पे जो मिस्त्री होते हैं वो साहुल लेके आते हैं लेवल में आने के। तो साहुल जो होती है एक लोहे की होती है, इतनी छोटी सी पत्थर होती है, उसमें धागा बंधी होती है। तो क्या करता है, जब धागा को ऐसे टाना जाता है तो पत्थर क्या करती है, वो लोहे के पत्थर नीचे बल लगाती है धागे पे और धागा पूरा बल लगाती है उस पत्थर पे। तो इसी को हम लोग तनाव बल कहते हैं। तीसरा होता है दोस्तों घर्षण बल। तो देखते हैं घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल, ये घर्षण बल क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु की सतह पर या संपर्क में आके चलती है या चलने की चेष्टा करती है और उसके बीच में जो बल लगते हैं उसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण अगर हम समझना चाहें तो जैसे कि रोड पे अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल का जो टायर है वो रोड पे क्या कर रही है, आगे की ओर क्या कर रही है, चल रही है और रोड उसके क्या कर रही है, पीछे। मतलब प्रत्येक बल के पीछे एक विपरीत बल होती है जिसकी प्रक्रिया